मैं आज आपको घर की लक्ष्मी यानी कि गृहिणी के ऊपर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक अच्छी गृहिणी कैसे घर को सुव्यवस्थित तरीके से बसा लेती है तथा एक चुगलखोर तथा घर घर झांकने वाली अपने घर को किस तरह से बिगाड़ लेती है। इसी तरह से किसी गांव में एक जाट का परिवार था। अकाल पड़ गए, खेती में कुछ हुआ नहीं। जो गृहिणी थी वो तो काम करती ही नहीं थी। सुबह उठती, किसी के घर जाती, आग लेने के बहाने से वहीं बैठ जाती और इधर उधर की बातें करती तथा सारा काम का समय दूसरों के यहाँ गुजार कर आ जाती। उधर से घर में काम पड़ा रहता, न सफाई होती न घर का काम होता। घर में दरिद्रता तो आनी ही थी। कुछ तो खेती में नहीं हुआ, कुछ घर की गृहिणी ऐसी थी कि जो काम करना ही नहीं चाहती थी। सिर्फ इधर उधर की बातों में, चुगली निंदा में उसका ध्यान हमेशा रहता था। किसी की लड़ाई होती, किसी का झगड़ा होता, भागकर उनके घर में जाती तथा उनके घर में बातें सुनती, फिर दूसरों को बताती, तीसरों को बताती। उसका पूरे दिन का यही काम था। अपने घर के कार्यों में कोई ध्यान ही नहीं था। इसलिए उसके घर में दरिद्रता और भी बढ़ती गई। घर में रहती, अपने पति के साथ लड़ाई करती कि आप कुछ नहीं कमा के लाते, इसलिए घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब घरबारी ने सोचा कि चलो कहीं बाहर जाता हूँ, कुछ कमा के लाऊंगा। तो भोला जाट कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। पैसे नहीं थे, पैदल ही चलता है। चलता चलता बहुत दूर जंगलों में निकल जाता है कि चलो कहीं ना कहीं तो शहर मिलेगा, वहां मेहनत मजदूरी करके कमाऊंगा। लेकिन शिवजी पार्वती जा रहे थे। पार्वती ने देखा कि यह महाराज एक भोला जाट बड़ा दुखी है, पैदल जा रहा है, काम इसको कुछ आता नहीं है, मजदूरी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, आप इसकी सहायता करो। दिल का बहुत अच्छा है, इसको छल कपट कुछ आता नहीं है, सिर्फ मेहनत का काम करना आता है। अगर आप इसकी सहायता कर दो तो शायद इसके दिन फिर जाएं और इसका अच्छा समय आ जाए। परमात्मा कहता है कि इसके घर जो लक्ष्मी बैठी है वो तो लक्ष्मी नहीं है, कलियारी है, इधर उधर झांकने वाली है, इसका कैसे गुजारा होगा। फिर भी पार्वती आग्रह करती है कि महाराज आप तो इसी की दशा सुधारने की कोशिश करो, आगे इसका कर्म जैसा भी होगा। अब शिवजी भगवान ने 2 लाल उसके सामने डाल दिए कि जा तू ये लाल ले जा और अपने घर का अच्छी तरह से काम चला ले। अब उसने अपनी चद्दर की अंदर 2 लाल लपेटे और वापस घर की तरफ आ गया। अब उसने देखा कि उसकी पत्नी तो पहले से ही घर से बाहर थी, पड़ोस में बातें कर रही थी। उसने उसको आवाज देकर बुलाया और कहा, भाग्यवान ये बहुत कीमती हैं और इनको ऐसी जगह रख दे जहाँ किसी को पता नहीं चले, और फिर हमारे इनको बेच के बहुत पैसा आएगा और हमारे दिन सुधर जाएंगे। अब क्या था, उसको तो जल्दी थी क्योंकि पड़ोस में लड़ाई हो रखी थी और वो लड़ाई देख रही थी, तो उसको तो लड़ाई देखने की जल्दी थी। उसने जल्दी जल्दी में क्या किया, अपने पति को पानी का गिलास दिया, बोली बैठो आप, मैं यहाँ आई, और उस दोनों लालों को चूल्हे की राख में दबा दिया और दबा के वापस भाग गई। वो लड़ाई देख रही थी और कोई दूसरी पड़ोसन आग लेने के बहाने से उसके घर आई। जो ही उसने चूल्हे के अंदर चिमटा मारा तो आग की बजाय लाल निकले।
और वो दोनों लालों को लेके चली गई। अब जाट ने कहा, लाओ भगवान वो लाल दे दे, मैं बेच आऊं। उसने देखा तो राख में तो कुछ भी नहीं था, लाल तो चोरी हो चुके थे। अब वो कहती है, मैं तो पड़ोस में गई थी थोड़ी सी लड़ाई देखने, और जो है ना यहाँ तो लाल है ही नहीं। फिर कड़ाई करने लगी, कैसा था तू बेच के क्यों ना आया, तू पैसे क्यों ना लेके आया, तू उठा के ना उठा लिया, पता नहीं क्या था, बिकते भी या ना बिकते, फिर जा फिर कमा के ला। अब अगले दिन फिर वही चद्दर कंधे पर डाली और जाट सोचता हुआ उसी जंगल से चला जा रहा था। भूखा था, प्यासा था। उसने फिर पार्वती, शिवजी पार्वती ने देखा कि ये तो फिर वापिस आ गया इतना देने के बाद भी। शिवजी महाराज बोले, पार्वती क्यों जिद कर रही है, इसके दिन नहीं बाउड़ने वाले। फिर भी पार्वती ने कहा, महाराज एक मौका और दे दो। उसने क्या किया कि पार्वती मेरे पास तो इतना नहीं है, अब तू देख ले। पार्वती ने अपना गले का हार निकाल के जाट को दे दिया कि जाओ इसको बेच के काफी धन मिलेगा, उससे अपना काम चला लेना, और अपनी पत्नी को समझाना कि वो घर पे रहे, अपने घर का काम करे। लेकिन वो काम मानने वाली थी। अब उसने क्या किया, उस हार को खूंटी पर टांग कर ऊपर एक गंदा सा कपड़ा डाल दिया कि चलो यहाँ तो कोई नहीं देखेगा, और फिर वही काम पड़ोस में चुगली निंदा करने चली गई। अब जाट बैठा इंतजार कर रहा कि थोड़ी देर में आएगी, रोटी बना के देगी। इतनी देर में क्या हुआ कि उसके घर में पेड़ था, सूखा हुआ पेड़ था, उस पे चील का घोंसला था। चील ने देखा कि कोई चमकदार चीज खूंटी पर टंगी हुई है। चील ने झपट्टा मारा और उस हार को लेकर अपने घोंसले में जाके रख दिया। अब जाटनी आई, उसने कहा कि भगवान ने ले आओ ये हार दो, मैं बेच के आऊंगा। अब खूंटी पे हार भी नहीं था। जाट बहुत परेशान हुआ, क्या करता, गुस्सा किया, लेकिन उसका क्या फायदा था। उसने क्या किया, फिर चल पड़ा। फिर शिवजी पार्वती ने देखा कि ये तो फिर आ गया, इसकी पत्नी ऐसी है जो इसका घर नहीं बसने देगी, चाहे कुछ भी दे लो वो ऐसे ही बर्बाद करेगी। अगले दिन, उसी दिन पार्वती ने क्या किया कि उसको 4 पैसे दे दिए। उसने सोचा इस 4 पैसे से क्या होगा, चलो कुछ तो मिला। 4 पैसे लेके भोला जाट वापिस आता है। रास्ते में क्या देखता है कि एक शिकारी तोते को पिंजरे में लेकर जा रहा है। बोला, भाई इस तोते का क्या करेगा तुम? बोला, मैं इसको बेचूंगा। बोला, छोड़ क्यों नहीं देता? बोला, मुझे पैसे चाहिए। वैसे कैसे छोड़ दूं? बोला, तोता कितने का है? बोला, 2 पैसे का। उसने 2 पैसे का तोता लिया और जंगल में जाकर तोते को मुक्त कर दिया। तोते ने उसको आशीर्वाद दिया कि जैसे तूने मुझे मुक्ति दिलवाई है पिंजरे से, ऐसे ही तुझे भी दरिद्रता से मुक्ति मिले और तेरा बहुत काम अच्छा चले, ताकि तू भी धन धान्य से भरपूर हो और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अब जाट वापिस घर आता है, सोचता है 2 पैसे तो हैं, चलो 2 पैसे का कुछ ले लेता हूं। 1 पैसे का घी और 1 पैसे की और सामग्री लेके घर आता है और कहता है, जाटनी काफी दिन हो गए, आज तो देखा जाएगा, इन पैसों से जो सामान लाया हूं हलवा बना के खिला दे। अब जाटनी कहने लगी, ईंधन तो नहीं है, कहाँ से हलवा बनाऊं, आग कहाँ से बालूं। अब रस्सा उठाता है जाट और सूखे पेड़ की डालियों में डाल के ज्यों ही लकड़ी तोड़ता है, चील का घोंसला नीचे गिर जाता है और घोंसले में से हार निकलता है।
जाट बहुत खुश होता है, कहता है मिल गया मिल गया, जोर जोर से शोर मचाता है। अब जो पड़ोसन लाल उठाकर ले गई थी, चोरी करके ले गई थी, उसने सोचा कि जाट कह रहा है कि चोर मिल गया और अब ये तेरी शिकायत करेगा, पुलिस आएगी और तुझे फांसी की सजा होगी, क्योंकि तेने बहुत बड़ी चोरी की है, लाल तो बहुत कीमती हैं। वो पल्ले में छुपा कर लेके जाती है और कहती है कि मेरी गलती माफ़ करो और ये तुम्हारी चीज़ है, पता नहीं क्या है, ये वापस ले लो। अब वो लाल भी मिल जाते हैं। आराम से जाट भोजन करता है, हलवा खाता है, माला माल हो जाता है। यही भगवान की कृपा है कि हम जो दूसरों की सहायता करते हैं तो परमात्मा हमारी सहायता अवश्य करता है। धन्यवाद। यदि किसी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम।